सो गाइस, तो मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया है, मतलब डिनर कंप्लीट कर लिया है। मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो सॉरी। और अब मेरे चिक्स ने लाया है ये आइसक्रीम। सो अब आइसक्रीम खाऊंगी मैं। साहब, एक चीज़ है ना कि लाइक मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो मेरे पिंपल्स वगैरह पहले आ जाते हैं साथ में जाने के लिए, एज अ पार्टनर और अ कंपनी, एज यू कैन सी। फिर खा पी के मैं सो गई और 3 बजे ही उठना पड़ा। मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो उसके लिए फटाफट से लुक क्रिएट करना था। तो चलो अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। तो मेरे जिक्स सो रहे थे, इस वजह से मैं अभी डबिंग कर रही हूँ इस वीडियो में। तो थोड़ा वॉइस जो है वो ऐसा इको वगैरह जैसा आएगा, तो कोई बात। क्योंकि यहाँ पे ठंडी है, इस वजह से मैंने ये ओवरकोट पहना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। गाइस, मेरी हंसी को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं डबिंग कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे सबके सामने करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मेकअप क्लिप दिखा देती हूँ, बाकी मैं शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में। ये परफ्यूम लगा लिया, ओवरकोट पहना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, मुझे बहुत ठंडी लगती है, और अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लिया, कोई मैसअप ना हो। और ये सॉक्स पहन लिए, और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म लोफर्स लाए हुए थे, तो मैंने ये पहन लिया। और हाँ, ये हो गया मेरा लुक कंप्लीट विद माय मास्क, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मैंने कैब बुक किया एंड देन हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। सो हम अब आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर कुछ व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी और नींद भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी यार। एयरपोर्ट में एंट्री करके अपने जिक्स को बाय बोल के मैं अंदर आ गई, और अभी समय था मेरे फ़्लाइट में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना सर्च करते हैं। तो यहाँ मुझे दिखा मिनीसो, तो मैं मिनीसो में गई और वहाँ से मैंने एक लिप बाम लिया, और उसके बाद से यहाँ पे मैंने ये एक फ़िल्टर कॉफ़ी ली और पीने लगी, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगी। आप ये थोड़ा व्यू देख लो, कितना बड़ा एरिया था बैठ के खाने वगैरह का। तो मैंने ये फ़िल्टर कॉफ़ी लिया। इट कॉस्ट्स मी अराउंड 163 रुपीज़ या। और ऑफ़ कोर्स ये मेरा पहला फ़्लाइट था, और मुझे लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मेरा जो एंग्जाइटी लेवल था वो टॉप पे चल रहा था, बट क्या करूँ, अकेले जाना था मुझे। मैं चली गई थोड़ा वॉशरूम में टचअप वगैरह के लिए। नहीं, ऑफ़ कोर्स वॉशरूम में किस लिए जाएंगे। फिर मुझे यहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो डबल OTD दे देती हूँ अपना। और मेरा जो आउटफिट था ना, वो एयरपोर्ट से बिल्कुल मैच कर रहा था, काफ़ी शीक एंड स्टाइलिश लग रहा था और कम्फी भी था। वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि मेरे फ़्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बोर्डिंग कराया, उसके बाद से मैं ये बस में बैठ गई, जो कि मुझे प्लेन के पास ले गई। फिर यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर प्लेन के। लेकिन काफ़ी यार बहुत, मतलब मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था ऐसे लोगों के सामने वीडियोस बनाने में। मतलब क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी, बहुत मेहनत लगी मुझे वीडियोस बनाने में। पीछे से, मतलब मेरी लाइन के पीछे जो लोग लगे होते वो भी वीडियोस वगैरह में देख रहे थे, बट मैंने वहाँ पे मैं इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि लोग देख रहे थे। पर मैंने सोचा कि अब रिएक्शन वो शूट करना है तो करना ही पड़ेगा। फिर अंदर जाके मैंने अपना सीट नंबर ढूंढा, जो कि 31A था, विंडो सीट। उसके बाद से मैं बैठ गई, और मेरे विंडोज़ के पास, मतलब मेरे सीट के पास 2 विंडो दिए हुए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि 2-2 विंडो मिले मुझे, एक ये और एक पीछे में है, तो 2 विंडो मुझे मिले। और यहाँ पे आप पायलट की वॉइस सुनो यार। Lead cabin crew Nancy, along with Lubhachi, Shabnam, Navneet, and Pooja. A very warm welcome on board Taxi Flight 2076 from Delhi to Raipur. The flight time will be approximately 1 hour and 35 minutes. Soon you're going to start the engines. I request you to please fasten your seat back, relax, enjoy the 6C experience. And please pay सो attention. डर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन जो एक्साइटमेंट था ना, वो ओवर डर था, एक्साइटमेंट ओवर डर। सो इस वजह से बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखो, अब मेरा जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो गया है, और कुछ देर में ये टेक ऑफ करेगा। तो ऐसा तो अभी कुछ लग नहीं रहा था, नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा था ना, इस वजह से नॉर्मल लग रहा था। और मैं आपको इस पूरे वीडियो में अपने बाल सजाते ही दिखूंगी, मतलब बनाते दिखूंगी। मुझे करने के लिए कुछ था ही नहीं, मैं कर नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, तो अपना बाल ही बना रही थी कि चलो डबिंग करते वक्त कुछ तो रहेगा। तो ये देखो आप, अब ये स्टार्ट हो गया है। और अभी आपको दिखेगा वीडियोस में कि क्रू जो है वो सब कुछ समझा रही थी कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, हमें सीट बेल्ट वगैरह कैसे लगाना है, इवैक्यूएट बोलने पे क्या करना है, ये सब कुछ बता रही थी। और ये देखो, अब ये स्टार्ट हो गया है एंड या। सो बेसिकली मतलब मुझे क्या लगा कि लाइक जब ये टेक ऑफ हुआ ना, तो वो जो गोल वाला झूला आता है ना, मुझे इंग्लिश में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। वही जैसे कैसे होता है कि मैं ऊपर जाता और जब नीचे आता तो ऐसा होता है कि शरीर का सारा पार्ट खाली हो गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और जब आसमान में हम लोग चले गए ना ऊपर, तो ये हमारा जो कान है वो बंद हो गया था, ऐसे टप से बजा और बंद हो गया कान। तो बस इतना ही लग रहा था, और तो कुछ नहीं लग रहा था मुझे।
और जब हम प्रॉपर हाइट पे चले गए तो मैं अपने जो यात्रा थी उसको मैं इन्जॉय कर रही थी, जो मेरी जर्नी थी मैं उसको बहुत इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद कुछ देर बाद मैंने देखा कि सनलाइट आने लगा, मतलब ये सनराइज़ हो गया था बहुत, तो जो सन की जो डायरेक्ट रेज है ना वो मेरे पूरे फेस पे आ रही थी और इतना सुंदर वीडियोस वगैरह बन रहा था, मैंने पिक्चर वगैरह भी क्लिक किए। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल, ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना मतलब एकदम ऐसा लग रहा था मतलब बहुत शांति है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सपना था ना कि लाइक जब प्लेन ऊपर से जाता था जब मैं छत पे रहती So, thank you to choose to fly with Indigo and wish you a pleasant stay in Raipur. We look forward to fly with you once again. Thank you and Jai Hind. मुझे देख रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है यार। और जब सपना पूरा हुआ ना मेरा, तो मुझे पता चला कि लाइक कितनी खुशी होती है जब कोई चीज़ आपको मिलती है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है एक्चुअली में। एंड ऑफ कोर्स मेरे इस भाषा और या इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि मैं वहीं पे इमोशनल हो गई थी यार, वहीं पे रोने लगी थी। पर चलो किसी ने देखा नहीं, मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया। और अब बारी थी हमारे लैंडिंग की। सो हम लैंड कर रहे थे, तो बस ये जितना मेरा हाथ जो हिल रहा है नहीं, वो खुद ही हो रहा था, वैसे बस उतना ही लगा था लैंडिंग के टाइम। और ये देखो हमारी स्मूथ लैंडिंग गिरते पड़ते हो गई है फाइनली। सो फाइनली अब हम उतरने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि जब मैं उतर रही थी ना, तो यहाँ की जो कैबिन क्रू थी ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा है लाइक यूट्यूब वगैरह पे। सो मुझे इतना अच्छा लगा ना लाइक, और उन्होंने मेरे साथ पिक्चर वगैरह भी क्लिक किए, क्लिप में लास्ट में मैं लगा दूँगी। और ये हम बाहर निकल गए थे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद। ये आप देख सकते हो अच्छा सा दिन हो गया एकदम बढ़िया। फिर हम निकले बाहर, फिर वहाँ से मेरे अनदर जिग्स आए मुझे पिकअप करने के लिए। पहले तो मैंने अपना बैग लिया, ट्रॉली वगैरह जो जमा हो गया था वो मैंने लिया, उस पर नंबर वगैरह लिखा हुआ था, तो वहाँ से मैंने पता किया एंड अपना बैग लिया। और ये मैं चली गई एयरपोर्ट से बाहर मुझे मेरे जिग्स दिखे और उनके साथ मैं चली गई फिर घर। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का बहुत 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 अच्छा था, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ माई पापा। लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली ब्लेस्ड डॉटर।